हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशियस क्लासेस। आज मैं आपके सामने पॉलिटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में अभी तक के पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। क्योंकि दोस्तों केवल फंडामेंटल राइट्स ही है जिसके खिलाफ अगर ये हमसे छीना जाता है या इसमें कोई भी किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है इसे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके खिलाफ हम याचिका दर्ज कर सकते हैं। और अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि अगर ये हमसे छीने जाते हैं तो हम यहाँ इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया है। सेम ऑप्शन नंबर बी, राज्य के निर्देशक सिद्धांत जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, वो भी अगर हमसे छीने जाते हैं तो उस पर हम किसी भी तरीके से किसके खिलाफ आगे अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। सो केवल फंडामेंटल राइट्स ही है, ऑप्शन नंबर सी ही है फंडामेंटल राइट्स जिसके खिलाफ हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या है, ये न्यायपूर्ण है। सो द करेक्ट आंसर इज मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? सो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब, वाद का मतलब होता है बोलना। मौलिक अधिकार के खिलाफ हम आगे आवाज़ उठा सकते हैं, हम उस पर बोल सकते हैं अगर हमसे वो छीना जाता है। सो मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, दैट मीन्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे आर्टिकल नंबर 12 to 35 हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स दिए गए हैं। सो 12 to 35 हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 to 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में दिए गए हैं। सो पार्ट 3 कहता है, पार्ट 3 में हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें कि 12 to 35 आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेट हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, दैट इज़ फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, वो हमारे यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सो दोस्तों अगर हमसे ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे भारत में, तो वो है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर दोस्तों पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने थे, तो स्टार्टिंग में दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो थे हमारे 7, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार भी इंक्लूड था, जिसे हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। और ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में 31A आर्टिकल में निर्धारित था, जिसको कि अब चेंज कर दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और इसको चेंज करके 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को शिफ्ट किया गया है। सो स्टार्टिंग में अगर प्रारंभ में पूछा जाए तो दोस्तों हमारे 7 आर्टिकल्स थे, लेकिन अब हमारे आर्टिकल 6 हैं। 6 हमारे क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रारंभ में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जिसमें कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार भी इंक्लूड था, जो कि 31A में कहा गया था, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके 300A में हमारा संपत्ति का अधिकार है। तो स्टार्टिंग में हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, पार्ट 3 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें बताना है जो कि बिल्कुल सही है। संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती। क्या पार्लियामेंट उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स में? नहीं, बिल्कुल कर सकती है। तो ये ऑप्शन गलत है। वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं। तो क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमर्यादित है? नहीं, वो तो हमारे मर्यादित हैं। वे केवल नागरिकों को प्राप्त है? नहीं, उसमें फंडामेंटल राइट्स में विदेशी नागरिकों के बारे में भी बात की गई है। सो फंडामेंटल राइट्स हमारे केवल नागरिकों के लिए ही नहीं है, ये विदेशी नागरिकों के लिए भी हैं। वे संसद एवं
राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटर जितने भी हमारे वर्क करती है उनमें से सभी की शक्तियों से हमारे फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं। इसीलिए तो हम फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ये अगर किसी भी तरीके से हमसे छीने जाते हैं तो हम इसमें बिल्कुल हम कोर्ट में जा सकते हैं। सो ये सभी शक्तियों से ऊपर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। क्या उसमें संसद सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती दोस्तों? देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है जिसे हम संसद कहते हैं वो बिल्कुल चेंजेस कर सकती है, लेकिन चेंजेस करने का मतलब हम फंडामेंटल राइट्स में हम कॉमन सामान्यतः कभी भी चेंज नहीं कर सकते कि आए दिन हमने हमारा मन किया और पार्लियामेंट का मन किया और उसने उसमें चेंजेस कर दिए, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 368 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस बदलाव कर सकता है, लेकिन वो इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि उससे उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूल ढांचा है फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकार का, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर हमें कुछ चेंज भी करना है, कुछ एड ऑन उसमें करना है तो हम कर सकते हैं, अगर वो बहुत ही आवश्यक है तो। अगर हमारी ज़रूरत है तो हम उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं चेंज कर सकते। संसद इनमें सामान्यतः कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। द करेक्ट आंसर इज ए। बी में क्या है? वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित है। नहीं, वो अमर्यादित नहीं है। वे केवल नागरिकों के लिए नहीं, वो नागरिकों के लिए ही नहीं, विदेशी नागरिकों के लिए भी हैं। डी ऑप्शन कहता है वे राज्य नीति के निदेशक तत्वों के पूर्णतः समान है। राज्य नीति के निदेशक का मतलब है यहाँ पे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे पार्ट नंबर कौन से में है? भाग नंबर 4 में है। तो क्या DPSP ये कहता है पूर्णतः बिल्कुल समान है फंडामेंटल राइट से? तो नहीं, DPSP एक अलग है और फंडामेंटल राइट्स में अलग बात कही गई है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या हम राज्य में कोई भी काम हो रहा है या किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हमसे हमारा कोई काम किया जा रहा है हमारे स्टेट में जहां हम रह रहे हैं, तो क्या वो उसके विरुद्ध एक गारंटी लेता है हमारा फंडामेंटल राइट्स? अगर राज्य में, अगर स्टेट की गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट में अगर किसी भी तरीके से कोई भी काम करता है लेकिन वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार ये गारंटी लेता है कि अगर ये छीना जाए तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल, इसके विरुद्ध एक गारंटी है ये फंडामेंटल राइट्स। ये भाग 3 में है। हाँ जी बिल्कुल, ये भाग 3 में है। यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नहीं, तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में कहीं भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात नहीं की गई है। ये जो थर्ड ऑप्शन है जो दिया गया है, ये दोस्तों हमारे DPSP में कहा गया है। इसके ऊपर इस पे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वाली लाइन है ये हमारे DPSP में है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो नहीं, फंडामेंटल राइट्स में कहीं भी नहीं कहा गया कि ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि USA से ही तो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, बट ये कहता है कि ये USA के जो भी अधिकार हैं उससे रिलेट नहीं है। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 और 4 बिल्कुल हमारा इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है और यह भाग 3 में लिया गया है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।